नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं एक प्लाज़ो पैंट। तो हम उसी के लिए ये फैब्रिक ले रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है और आज हम इसकी ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बहुत इजी वे में बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बिगनर्स होते हैं उन लोगों से प्लाज़ो पैंट नहीं बनती है और उनकी जो साइड से मोहरी होती है वो ऊपर उठ जाती है या फिर बहुत ही अजीब लगती है या फिर बिल्कुल भी फिटिंग वाली नहीं बन पाती है। तो आज मैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी कि फिटिंग वाली और बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल कैसे हम बना सकते हैं। तो हम उसी का मेज़रमेंट लगा। तो सबसे पहले मैं इसको डबल फोल्ड में रखकर ही अपनी साइड बंद वाला साइड रखूंगी और सामने खुला वाला साइड, और मैंने नीचे से आधा इंच इसको बिल्कुल बराबर करने के लिए एक निशान लगा लिया है इस तरह से। अब हम अपनी लंबाई देखेंगे, हमारे प्लाज़ो पैंट की लंबाई क्या है। तो हमारा प्लाज़ो पैंट है 38 इंच का बिल्कुल रेडी। तो 38 में मैं -2 कर दूंगी तो 36 बचेगा, क्योंकि 2 इंच की हमारी बेल्ट भी होगी। तो मैं 36 पर इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है और नीचे से मैं 2 इंच का एक और निशान लगाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि नीचे से हमें प्लाज़ो पैंट की जो मोहरी होती है वो फोल्ड करनी होती है, तो उसके लिए मैंने ये निशान लगा लिया। और अब मैं इसके बाद 36 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। ये हमारा फाइनल होगा लंबाई का निशान। इस तरह से देखिए, ये मैंने 36 इंच पर बिल्कुल स्ट्रेट एक निशान लगा लिया है। अब सबसे पहले जो हम अपनी प्लाज़ो पैंट में नाप लगाएंगे लंबाई के बाद, वो है हमारे हिप्स का। तो मैंने 40 इंच लगाया है नाप। तो 40 का हम 4 कर देंगे, 4 भागों में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 10 बचेगा। 10 में हम 1 प्लस करके निशान लगाएंगे। 10 में हम 1 प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हम 11 ले लेंगे। तो 11 इंच पर हम नाप लगाएंगे। 11 इंच पे नाप लगाने के बाद फिर हम आसन का नाप लगाएंगे। आसन हम इस हिसाब से लगाते हैं कि जो हमारे हिप्स का मेज़रमेंट है उसको डिवाइड 3 कर देते हैं। तो मेरा जो है नाप वो 13 आ रहा है। तो 13 में 2 हमारी बेल्ट हो जाएगी 2 इंच की। तो मेरा 15 इंच का आसन बैठेगा। मोस्टली नॉर्मली हम 16 इंच तक अपना आसन रख सकते हैं, तो मैं रख रही हूँ 15 इंच। तो मैं 13 इंच पर इस तरह से नाप लगा एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद फिर हम 13 इंच पर ही एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। 2.5 इंच की हम गोलाई दे देंगे आसन के लिए। ये हमने देखिए इस तरह से गोलाई दे दी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमने 2.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब हमारी जो पैंट होती है मोस्टली क्या होता है, वो उठी उठी सी बीच में से खींची खींची हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये एक ट्रिक है कि हम जो हमारा नाप है हम बिल्कुल उसके मिडल में एक लाइन ड्रॉ करें। तो देखिए इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ, और ये मैं नीचे तक पूरी लाइन ड्रॉ करूँगी। मैं आपको पूरे तरीके से बताऊँगी कि कैसे हमें प्लाज़ो पैंट बनानी है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया और मुझे मिडल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मेरा 11 इंच का मेज़रमेंट है तो मैं 5.5 इंच मेरा बैठता है मिडल में। तो मैं इसी तरीके से पूरी लाइन ड्रॉ कर लूँगी नीचे तक। इस लाइन ड्रॉ करने का ये एक ट्रिक है कि हमारी जो प्लाज़ो पैंट है वो बहुत अच्छी बैठती है, ना साइड से खिंचती है ना आसन पे से खिंचती है, बहुत अच्छी बैठती है। तो मैंने ये नीचे तक ये लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब मुझे जितनी मोहरी रखनी है वो मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग ही रखूँगी, आधा इधर और आधा इधर। तो मैंने 7 इंच 3.5 इधर और 3.5 इधर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब मैं हल्की सी गोलाई देते हुए आसन पे से इसे मिला दूंगी निशान तक। ये हमारा आसन वाली साइड का नाप है और इधर से भी मैं इसी तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए इसे निशान को मिला दूंगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट इसी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपकी पैंट बहुत अच्छी बनेगी। जो आप अच्छे अच्छे टेलर से सिलवाते हो वो यही तरीका अपनाते हैं और उनकी पैंट बिल्कुल फिट बैठती है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी पैंट बैठेगी। तो देखिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हमें इसी तरीके से, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कट करके साइड में रख लूँगी।
देखिए हमारा फ्रंट पार्ट ये हो गया। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे अपना। तो मैं जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैं रख लूँगी और उस कपड़े के ऊपर इस अपने फ्रंट पार्ट को रख लूँगी। और अब हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले मैं ऊपर से 2 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। हमें ये चेंज करना है यहाँ पर बैक पार्ट में। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे हम इसको आगे तक, हमारे आसन की लाइन तक ड्रॉ कर लेंगे। और जो ये हमारा आसन है फ्रंट पार्ट का, अब उससे आगे में 2 से 2.5 इंच तक हम अपना आसन रख सकते हैं। और ये मैं लाइन ड्रॉ करके पहले सीधी स्ट्रेट कर लूँगी। और अब हम यहाँ पर जैसे हमने फ्रंट पार्ट में गोलाई दी थी, इसी तरीके से हमें बैक पार्ट के में भी गोलाई देनी है। देखिए 2.5 इंच पहले मैंने इसको नाप लिया है। अब मैं इसमें गोलाई दे दूंगी। अब हमारा जो आसन वाला साइड है, मैं इसमें 1.5 इंच की दूरी से इस तरह से नाप लगा लूँगी। इससे क्या होता है, हमारा जो बैक पार्ट है वो खींचा खींचा नहीं रहता है और बहुत ही अच्छे से उसकी फिनिशिंग और फिटिंग आती है। तो मैंने 1.5 इंच पर एक नाप लगा लिया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं अब ये निशान लगा लूँगी। देखिए इस तरह से ये ही हमारा परफेक्ट मेज़रमेंट है हमारी प्लाज़ो पैंट बनाने का। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। और हमारा जो दूसरे साइड वाला पार्ट है वो एज़ इट इज़ ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमें एक चेंज ऊपर करना है। जो हमारा ये बैक पार्ट है इसमें हम 2 इंच पर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, तो हम उधर की साइड से इस तरीके से ट्रायंगल शेप में लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे क्या हो, जो हमारा ये आसन है बैक पार्ट का, ये खिंचा खिंचा नहीं होगा और नीचे से हमारे मोहरी वगैरह सब फिट रहेंगी। तो अब हम इसकी फाइनली कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है, हम इसको कट कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं, कटिंग हो गए। अब हमारी जो बेल्ट है हम उसको रेडी करेंगे। तो मैं नाप ले लेती हूँ पहले। हमारी जो फ्रंट पार्ट की है उसकी 11 इंचेस बैठ रही है, तो उसी को मैं डबल करके देख लूँगी एक बार। 22 बैठ गया तो मेरे को 22 इंच की एक बेल्ट कट करनी होगी। और बैक पार्ट का 14 बैठ रहा है तो मैं 28 इंचेस की एक बेल्ट कट कर लूँगी। तो मुझे दोनों साइड की बेल्ट कट करनी है। तो मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कट करूँगी। मैंने 22 इंचेस पे एक नाप लगा लिया है और हमें डबल में ये कपड़ा रखना है। मेरे पास ये साइड से बचा हुआ कपड़ा था और मुझे इसकी लंबाई 2.5 इंच लेनी होगी। आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 2 इंच की हमारी बेल्ट रह जाएगी। तो इसी तरीके से हमें ये बेल्ट कट करनी है। तो हमारी ये फ्रंट वाली बेल्ट है, इसको हम कट कर लेंगे। और अब हम बैक की भी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने बैक के भी कटिंग कर ली है 28 इंचेस की। ये हमारी कटिंग हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब हम सिलाई करनी स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्लाजो पैंट की। तो सबसे पहले हम हमारा जो आसन वाली साइड है हम इसको सिल लेंगे। हमें इस तरह से आसन की साइड से स्टार्ट करना है सिलना और हमें डबल सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है अच्छे से। और अच्छा होगा अगर आप 2 सिलाई लगा लो। मैंने 2 सिलाइयाँ ही लगाई हैं, इससे अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी ये पैंट को स्ट्रेट करके, देखिए इस तरीके से सीधी रख कर एक सिलाई लगाई है। इससे क्या होता है कि एक अच्छे से सिलाई लग जाती है और फिनिशिंग आ जाती है हमारी पैंट में। और जिस तरह मैंने फ्रंट पार्ट रेडी किया है बिल्कुल इसी तरीके से मैं बैक पार्ट भी रेडी कर लूँगी अपना। ये देखिए बैक पार्ट भी मुझे इसी तरीके से रेडी करना है। अब हमारी जो बेल्ट है हमें उसको इसमें अटैच करना है। जो हमने बेल्ट बनाई है अपने दोनों पार्ट्स की, उन बेल्टों को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए हम बेल्ट को पहले बैक साइड से लगाएंगे, इस तरह से उल्टा करके उल्टी साइड से लगा लेंगे अपनी बेल्ट को और फिर सीधी साइड से लगाएंगे। इससे हमारी बेल्ट बिल्कुल स्ट्रेट और फिनिशिंग से लगेगी।
तो चलिए अब हम बैक पार्ट में लगा लेते हैं। तो हमारा बैक पार्ट में थोड़ी वी शेप आती है, तो इसको हमें बहुत ही ट्रिक से लगाना होगा। तो हम ये बीच से स्टार्ट करेंगे लगाना। इस तरह से अगर आप बीच से स्टार्ट करोगे लगाना तो उससे क्या होगा, हमारी ये अच्छे से फिनिशिंग से लग जाएगी हमारी ये बेल्ट जो है। बीच से लगाना स्टार्ट किया था और अब मैं बीच में जहाँ से मैंने छोड़ा था मैं वहीं से ही स्टार्ट कर रही हूँ लगाना। देखिए इस तरह से ये हमने लगा लिया है। और अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हो गया ये। तो हम हल्का सा कट लगा लेंगे यहाँ पर और फिर हम इसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इससे हमारी बहुत अच्छे से ये हो गई है। देखिए ये हमारी बेल्ट लग गई है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे, साइड से हम ये कट कर लेंगे। तो चलिए हम बेल्ट का मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये देखिए 28 है, तो मैंने ये जो इसकी इलास्टिक ली है वो 18 इंचज़ लिया है। हम 4 से 5 इंच कम रखेंगे जो भी हमारी कमर है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने ये बेल्ट ले ली, देखिए इतना मैंने कम रखा है। ये स्ट्रेचेबल अच्छे से मैं करके देख लूँगी, ये बिल्कुल ठीक बैठ रही है। और अब मैं इसको पिन की हेल्प से इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें दोनों साइड से सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारी इलास्टिक अच्छे से रहे, हिले नहीं और निकले भी नहीं। तो मैंने इसमें 2 सिलाई से ये फिट कर ली है अपनी इलास्टिक। तो देखिए हमारी इलास्टिक लग गई है। और जब आपकी इलास्टिक लग जाए तो आप इसमें बीच में एक सिलाई लगा। और देखिए अब हम इसको रख कर एक बार इसका नाप ले लेंगे। तो नाप मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ये 40 इंच तक आ रहा है। और अब मैं इसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रख कर इस तरह से साइड में से सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड में सिलाइयाँ लगा दूंगी, ये देखिए। उसके बाद हम इसकी मोहरी रेडी करेंगे। तो मैं दोनों साइड इसमें सिलाई लगा दूंगी। साइड सिलाई लग गई है। अब इसमें हमें मोहरी बनानी है, तो अब हम वो लगाएंगे। देखिए उसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी और डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो जितनी भी मेरी मोहरी है मैंने उसके अकॉर्डिंग एक पेस्टिंग ले ली है और मैंने डबल फोल्ड करके रख दी है। और मैं साइड से आधे आधे इंच पर इस तरह से नाप लगा दूंगी और 2-2 इंच पर मैं डॉट लगाऊंगी चॉक की हेल्प से, इस तरह से, ये देखिए। और उसके बाद फिर मैं 1.5 इंच पे लंबाई में इसमें नाप लगा दूंगी। और अब मैं इनमें गोलाई की शेप दूंगी। आपके पास अगर कोई सर्कल वाली चीज़ है तो आप उससे भी शेप दे सकते हो। तो मैंने इसी तरीके से शेप दे दी है इसमें सब में। शेप देने के बाद फिर हमने जो ये पेस्टिंग है हमारी, हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने कट कर लिए बीच में से। और अब मैं इसको एक कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी प्रेस से। तो अब मैं इसको कट करके अलग अलग कर लूँगी इस तरह से। और अब मैं इसको अपने बॉटम पे लगा लूँगी। देखिए मैं सीधी साइड इसको लगाऊंगी, देखिए इस तरह से। और सबसे पहले मैं इसमें एक स्ट्रेट लाइन करके सिलाई लगाऊंगी जिससे कि ये हमारी इधर उधर ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट लगे। हमारी जो भी बॉटम में हम डिज़ाइन लगाते हैं वो बिल्कुल सही से लगे, इधर उधर ना हो। आप पिन्स भी लगा सकते हो।
तो देखिए फिर हम धीरे धीरे से इस तरह से गोलाई में इसमें सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे और लास्ट में फिर हम इसमें कट्स लगाएंगे। इसको पलटकर सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा बहुत सुंदर डिज़ाइन बन गया है हमारी बॉटम में, देखिए। और इस तरीके से इसको बाद में हम अभी कच्ची सिलाई लगा लेंगे और फिर बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। और ये जो नीचे हमने ये लेयर्स बनाई है इसमें हम एक सिलाई भी लगा लेंगे, वो मैंने लगा ली है। और अब मैं इस पर एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में तुरपाई करने में हमें ईजी रहता है, झोल नहीं आता है। तो इस तरह से ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है पाउंचा। और सेकंड भी देखिए मैंने दोनों रेडी कर लिए। अब जो हमारा ये बीच का पार्ट है इसमें हमें सिलाई लगानी है, तो पहले हम इसमें निशान लगा लेंगे। निशान से हमारी सिलाई बिल्कुल सही लगेगी, सीधी लगेगी। तो मैंने ये निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम इसमें फाइनली अपनी सिलाई लगा लेंगे और हमारी प्लाजो पैंट रेडी हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बताया, आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो और आप लोग ज़रूर बताना, और आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं आप लोग ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से आप ईजी वे में आप अपनी पैंट प्लाजो पैंट बना सकते हो और बहुत ही सुंदर बनती है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में, आप इसी तरीके से बना सकते हो आराम से। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसका फ़ाइनल लुक कैसा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका फ़ाइनल लुक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। इसका फ़ाइनल लुक इस तरीके से है और बनने के बाद इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को वेयर करके ज़रूर दिखाऊंगी। जब मैं इसके ऊपर का जो कुर्ता है वो भी बना लूँगी तो मैं आपको पूरा अपना जो ड्रेस है वो पहन कर दिखाऊंगी कि कैसा लगता है बनने के बाद, इसकी कैसी फ़िटिंग और कैसी दिखता है ये। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।